दोस्तों, एक लड़की होती है, वो अपने कॉलेज के लड़के से प्यार करती थी और उसे एक दिन अपने ही घर में बुलाती है और उसके साथ एक बंद कमरे में जो काम होता है गलत, वह काम कर रही होती है। दोस्तों, तभी उसकी जो माँ होती है, वह कमरे के पास पहुंचती है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और फिर वहां जाकर खिड़की से देखती है तो दोस्तों उसकी बेटी जो होती है एक लड़के के साथ आपत्तिजनक में शारीरिक संबंध बना रही होती है। दोस्तों, जब वह माँ देख लेती है, वह जाकर दरवाजा खुलवाती है तो दोस्तों वह जो लड़के और लड़का होते हैं दोनों डर जाते हैं कि कौन है। फिर दरवाजा खोलते हैं तो लड़की देखती है कि हमारी माँ है। दोस्तों, जब लड़की देखती है तो उस अपनी माँ के पैरों में गिर जाती है और लड़का भी माफी मांगने लगता है। दोस्तों, वहाँ फिर उस लड़की की माँ बोलती है कि ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। दोस्तों, लड़की बोलती है बोलो माँ, क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, वहाँ जो माँ होती है कुछ ऐसी बात बोलती है उस लड़के से। दोस्तों, वहाँ फिर लड़का भी तैयार हो जाता है। दोस्तों, आखिरकार वह माँ उस लड़के से क्या बोलती है, दोस्तों आप लोग कहानी के अंत तक बने रहें। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और समझे कि आखिर वो माँ ने क्या बोला। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों चलो चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी बिहार राज्य के जो भागलपुर जिला पड़ता है उसी इलाके में एक कस्बा पड़ता है और उसी में एक गांव पड़ता था। उसी गांव में एक गोपाल नाम के व्यक्ति रहते थे। उनकी पत्नी का नाम गुड़िया होता है और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम सरिता होता है। दोस्तों, सरिता की उम्र 18 वर्ष होती है। वह कॉलेज पढ़ाई के लिए जाया करती थी। दोस्तों, वहाँ बहुत बेहद खूबसूरत होती है दोस्तों, और इन दोनों पढ़कर आती थी और घर पर अपना खाना पीना खाती थी और सोती थी। दोस्तों, गोपाल भी बहुत अच्छे आदमी थे, अच्छे बिटिया को संस्कार दे दिए दिए होते हैं। लेकिन ये कॉलेज में जब जाती थी तो वहीं पे एक लड़का होता है जिसका नाम विजय होता है और विजय नाम के लड़के से धीरे धीरे इसको प्यार होने लगता है। दोस्तों, दोनों एक ही साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे और विजय भी जो होता है वो भी बड़े घरों से था और गुड़ जो गुड़िया होती है वो अपनी बच्ची सरिता को समझाती थी कि देखो सरिता, तुम पढ़ने जाती हो, ऐसा गलत काम मत कर देना। दोस्तों, सरिता बोलती है ठीक है माँ। लेकिन सरिता अगले दिन जब स्कूल जाती है तो दोस्तों विजय को देखती है और विजय भी इसको देखता है। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार आखिर कर ही देते हैं। दोस्तों, फिर क्या, 2-4 दिन बीतने के बाद इन दोनों के बीच में जो होता है वो धीरे धीरे नजदीकियां आ जाती है और वह होटल एक बुक करते हो जाकर। दोस्तों, उस होटल में इन दोनों अपना जो होता है शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों, इसी तरह करते करते इन दोनों का मिलना जुलना अब साल भर को हो जाता है। दोस्तों, उसी समय कॉलेज का जो गर्मियों का छुट्टी होता है छुट्टी हो जाता है और दोस्तों फिर क्या, जो सरिता होती है हो जाने के कारण सरिता और विजय का मिलना जुलना बंद हो जाता है। आखिरकार सरिता विजय को बोलती है कि क्यों ना हमारे घर में ही आ जाओ और हम एक दूसरे से मिल लेंगे। दोस्तों, एक दिन जो विजय होता है वो उसके घर चला जाता है। दोस्तों, फिर ये वो है अपना दोनों मिलन कर रहे थे तभी अचानक से दरवाजा जब जाकर खटखटाती है, जो सरिता होती है डर जाती है। फिर जाकर खोलती है, देखती है तो माँ। दोस्तों, जब माँ को देखती है उसके पैरों में जाकर गिर जाती है कि माँ गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगी।
इसकी माँ उसको डांटने लगती है और वहां से उसको भगेत देती है दोस्तों। फिर वो लड़का भी उसके पैरों में गिर जाता है दोस्तों। बोलता है कि आंटी जी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद गलती नहीं होगी। उसकी माँ बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। दोस्तों वो लड़का बोलता है कौन सा काम करना पड़ेगा। दोस्तों उसकी माँ बोलती है सरिता कि जो मेरी बेटी के साथ तुम कर रहे थे वो भी मेरे भी साथ करना पड़ेगा। दोस्तों लड़का फिर बोलता है कि ऐसी बात क्या बोल रही हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आखिरकार दोस्तों वहाँ उसकी माँ धमकाने लगती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं जाकर पुलिस में शिकायत कर दूंगी। दोस्तों वहाँ लड़का जो विजय होता है डर जाता है, फिर उसी घर के में उसके साथ ले जाकर गलत काम करता है और जो उसकी माँ होती है वो भी उसके साथ साथ देती है दोस्तों। फिर कर वो निकल जाता है। अब माँ बेटी दोनों के साथ वहाँ गलत काम करने लगता है दोस्तों। जब मन उसका करता था तब यह गलत काम करता था उसके उन दोनों के साथ आकर घर में दोस्तों। किसी तरह गोपाल दास जो होते हैं उनको यह बात पता चल जाता है दोस्तों। वह जब बात चल गोपाल दास को यह बात जब पता चल जाता है तो वह इन लोगों पर नजर रखने लगते हैं और फिर आखिरकार एक दिन गोपाल दास इन तीनों को एक ही रूम में एक दिन काली करतूत अपनी आंखों से देख लेते हैं और इन तीनों को धमकाने लगते हैं कि तुम मेरे पीठ पीछे ऐसा काम कर रहे हो दोस्तों। उसकी पत्नी आकर उनके पैरों में गिर जाती है कि आज के बाद ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। दोस्तों गोपाल दास मानने को तैयार नहीं होते हैं। तभी उनकी बेटी जो होती है उनके आकर गले को पकड़ लेती है और जो विजय होता है इनको आकर पैरों को पकड़ लेता है दोस्तों। इसी तरह तीनों मिलकर इनकी गोपाल को हत्या कर देते हैं दोस्तों। फिर लाश को फेंक देते हैं दोस्तों। फिर अगली सुबह होती है, कोई गांव का व्यक्ति उन गोपाल दास को देखता है और फिर पुलिस को सूचना दी जाती है दोस्तों। जब फिर पुलिस आती है, जब अपने तरीके से जांच करती है तो दोस्तों देर नहीं होता है, तीनों को पकड़ लेती है। फिर तीनों को जेल भेज देती है दोस्तों। यहीं से कहानी का अंत होता है दोस्तों। आप लोग को कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। फिर मिलेंगे हम एक कोई और नई कहानी लेकर दोस्तों। अब तक के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।